नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी है जो BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर की क्लास है उनको लेने की सारी क्लास यहाँ पर अवेलेबल मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके। अगर अपन बात करें फॉरेस्ट्री की, तो पिछली क्लास में अपन ने महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में पढ़ा था। वानिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। वानिकी से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, वानिकी के महत्व के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे वानिकी के महत्व के बारे में, कि जो वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, इसका क्या महत्व है, वानिकी का महत्व। आज अपन पढ़ेंगे वानिकी का महत्व। अगर अपन वानिकी के महत्व की बात करें, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, फॉरेस्ट्री के क्या मोस्ट इम्पोर्टेंस है उनकी अगर अपन बात करें, तो वानिकी का जो महत्व है वही हॉर्टिकल्चर का महत्व है, अपन बात कर सकते हैं, एक ही मान सकते हैं। जैसे ये वानिकी है, ये भी एक हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का सेकेंड पार्ट है वानिकी। और जो आज अपन यहाँ महत्व पढ़ने वाले हैं वो महत्व अपन हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी विज्ञान में भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि उद्यान विज्ञान के क्या महत्व है लिखिए, तो ये जो अपन आज पढ़ेंगे ये उसमें भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अगर महत्व की बात करें, तो इसका एक महत्व है आर्थिक महत्व। क्या आर्थिक महत्व? वानिकी है, जो वानिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो फॉरेस्ट्री आते हैं उनसे अपन को लकड़ियां प्राप्त होती है ईंधन के लिए। उसके अलावा बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो महंगे फर्नीचर की है, वो महंगे फर्नीचर भी इन वानिकी लकड़ियों से अपन को प्राप्त हो सकते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये एक आर्थिक रूप से महत्व हो गया। दूसरा, उसके अलावा बात करें तो मेडिसिनल औषधीय महत्व। क्या मेडिसिनल या औषधीय महत्व? वनों के अंदर है जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, पौधों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त होती है, जो विभिन्न रोगों के नियंत्रण में सहायक होती है। तो औषधीय महत्व हो गया। उसके अलावा बात करें तो सौंदर्य महत्व। सौंदर्य महत्व वन होते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य को है जो मनोरम बनाते हैं, मन को अच्छा लगने वाला बनाते हैं। उसके अलावा इससे विभिन्न प्रकार के अपन को ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेटेक्स प्राप्त होते हैं, जिससे जो अपन अपना भी सौंदर्य है जो अच्छा निखार सकते हैं। और उन वनों को अगर देखते हैं, वन में अपन जाते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, वो भी इनका महत्व रखता है। जैसे अच्छे लगेंगे, सौंदर्य अच्छा होगा तो वहाँ पर है जो पर्यटक आएंगे, पर्यटक आने से वहाँ की है जो इनकम भी अधिक होगी। तो उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनका है रीजनल महत्व, रीजनल इम्पोर्टेंस, यानी धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व वनों का है जो धर्म में भी बहुत महत्व है। पुराने समय में रामायण काल और महाभारत काल में वनों को है जो इसकी अच्छी व्याख्या की गई है, इनको उच्च पद दिया गया है। और जब ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो भी वनों में इनके नीचे करते थे। और प्राचीन काल में जो आश्रम होते थे वो भी आश्रम में इन्हीं वनों के वृक्षों के नीचे लगाए जाते थे। तो इनका धार्मिक महत्व भी इम्पोर्टेंस है। अगर अपन बात करें बेल पत्र की, तो बेल पत्र भगवान शिव को है जो अर्पित वृक्ष है और इसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम की बात करें तो भगवान देवनारायण के संबंध है, वो नीम से है। तो ये धार्मिक रूप से भी महत्व है। उसके अलावा बात करें तो सोशल महत्व है, सामाजिक भी महत्व है। सोशल इम्पोर्टेंस, सामाजिक महत्व की बात करें अगर अपन, तो जो फॉरेस्ट है वो सामाजिक दृष्टि से भी महत्व है। इससे अपन को है जो महत्वपूर्ण लकड़ियां वगैरह प्राप्त होती रहती है। उसके अलावा बात करें तो ये पौष्टिक भी है। इससे है जो बात करें पौष्टिक महत्व, फॉरेस्ट से है जो अपन विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट्स प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं। तो इनका पौष्टिक महत्व हो गया। उसके अलावा बात करें तो इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी महत्व होता है। ये है जो पारिस्थितिकी को सुधारने में महत्वपूर्ण है, पारिस्थितिकी महत्व। उसके अलावा और अपन इम्पोर्टेंस की बात करें और महत्व की बात करें तो जैसे प्रोटेक्शन हो गए, जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट थे वो प्रोटेक्टिव इम्पोर्टेंट भी इनका होता है। सुरक्षात्मक महत्व, सुरक्षात्मक महत्व, मृदा अपरदन को रोकते हैं, सोइल इरोजन को रोकते हैं, जल की हानि को रोकते हैं। ये है जो मुख्य रूप से 8 है जो अपन ने वानिकी का महत्व है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक एक को पढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे पहले महत्व के बारे में, आर्थिक महत्व। किसकी बात करेंगे अपन? आर्थिक महत्व की बात करेंगे कि वनों का है जो आर्थिक रूप से किस प्रकार के महत्व है। अगर अपन आर्थिक महत्व की बात करें
इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें, आर्थिक महत्व की बात करें, तो वनों से विभिन्न प्रकार के जो अपन को टिम्बर प्राप्त होती है, जो महंगी लकड़ियां हैं वो प्राप्त होती है। तो इसका पहला अपन देखें टिम्बर इंडस्ट्रीज में ये किस प्रकार से महत्व है। अगर अपन टिम्बर इंडस्ट्रीज की बात करें तो टिम्बर इंडस्ट्रीज में विभिन्न प्रकार के पेड़ है, जैसे शीशम हो गया। शीशम से जो अपन को जो लकड़ी प्राप्त होती है, इनका उपयोग है अपन विभिन्न प्रकार के महंगे फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो ये एक टिम्बर इंपोर्टेंस हो गया, आर्थिक महत्व हो गया। उसके अलावा शीशम के अलावा सागवान है, सागवान से भी है जो अपन को इकोनॉमिकल फायदा होता है, इकोनॉमिकल महत्व होता है। उसके अलावा बात करें तो एक साल वृक्ष होता है, इससे भी है जो अपन को फायदा होता है। तो ये मुख्य रूप से शीशम है, सागवान है, साल है, इनका है जो उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन लाख उद्योग की बात करें, लैक इंडस्ट्रीज की बात करें, लैक इंडस्ट्रीज की बात करें, लाख उद्योग की बात करें तो बेर हो गया। बेर के पौधे पर है जो लाख कीट को लगा कर है तो उससे लाख प्राप्त की जाती है। उसके अलावा पलाश हो गया, बेर है, बेर के अलावा पलाश है, इनसे है जो अपन लाख है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर अपन बेर की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर की फसल है। कौन सी फसल है? हॉर्टिकल्चर की फसल है। और तो ये पलाश है, ये पलाश है वो तो किसकी फसल है? पलाश की अगर अपन बात करें तो ये फॉरेस्ट्री की फसल है। कौन सी है? फॉरेस्ट्री की फसल है। तो इनसे अपन को ये लाख प्राप्त कर सकते हैं, लाख कीट को लगा के। उसके अलावा बात करें स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर अपन स्पोर्ट इंडस्ट्रीज की बात करें, विभिन्न प्रकार के जो गेम होते हैं, जैसे क्रिकेट का बैट बनाने के लिए, हॉकी है जो हॉकी में स्टिक बनाने के लिए जिन वृक्षों का प्रयोग करती है, जैसे मूलबेरी हो गया, व्हाइट विलो हो गया, क्या हो गया? मूलबेरी है, व्हाइट विलो है, इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग है, ये मूलबेरी है, व्हाइट विलो है, इनका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं? स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में करते हैं। इनमें इनसे जो इनके जो लकड़ी होती है उनसे अपन क्रिकेट बैट बनाते हैं। उसके अलावा जो हॉकी के स्टिक है वो भी है जो अपन बना सकते हैं। उससे आगे अगर अपन बात करें कि और इनका क्या क्या आर्थिक महत्व है, तो गम इंडस्ट्रीज में भी इनका बहुत महत्व है। क्या? गम, जिसे अपन गोंद प्राप्त कर सकते हैं। गम इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें, गम इंडस्ट्रीज की बात करें तो गोंद से भी है अपन को बहुत सारा फायदा होता है, जैसे बबूल हो गया। उसके अलावा करोब है, इनसे अपन को गोंद प्राप्त होता है। बबूल हो गया, करोंद है, इनसे अपन को क्या? करोब है, इनसे अपन को गोंद प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो मरुस्थल एरिया है, मरुस्थल के अंदर है जो कुमटा एक वृक्ष होता है, कुमटा, उससे भी है जो गोंद प्राप्त किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का गोंद प्राप्त होता है। और जो बाड़मेर का चौटन क्षेत्र है, अगर अपन पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इसमें एक जिला है बाड़मेर। और बाड़मेर का जो चौटन का क्षेत्र है, चौटन के क्षेत्रों के अंदर है जो एक पेड़ होता है कुमटा का। किसका पेड़ होता है? कुमटा का पेड़ होता है। और इस कुमटा के पेड़ से गोंद प्राप्त किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का गोंद है और वो अच्छा है। उसके अलावा बात करें गम इंडस्ट्रीज हो गया। गम इंडस्ट्रीज के आगे अगर अपन बात करें वाइन इंडस्ट्रीज की बात करें, शराब बनाने की बात करें, तो वाइन इंडस्ट्रीज में भी है जो फॉरेस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। वाइन इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे महुआ हो गया, महुआ से है जो अपन शराब बना सकते हैं, महुआ। उसके अलावा जो है जवार है, इनसे है जो शराब बनाई जा सकती है। ये है जो वाइन इंडस्ट्रीज में काम में लिए जा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर उससे आगे अगर अपन बात करें कि और अपन का इनका क्या क्या आर्थिक महत्व है, तो ये है जो टोबैको इंडस्ट्रीज है, जो तंबाकू उद्योग है, तंबाकू उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। तंबाकू इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें तो जैसे वो हो गया तेंदुआ हो गया। क्या हो गया? तेंदु होता है एक, जो तेंदु के पत्ते होते हैं, तेंदु के पत्ते से है जो तेंदु के पत्ते से वो बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? तेंदु की जो पत्तियां होती है, तेंदु के पत्तियों से बीड़ियां बनाई जाती है। तो वो तंबाकू इंडस्ट्रीज में भी है, एक आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा बात करें बम्बू इंडस्ट्रीज, बांस की अगर अपन बात करें, बम्बू इंडस्ट्रीज की बात करें तो बम्बू इंडस्ट्रीज में भी है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांस से है जो अपन घर छतें बना सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो बांस का उपयोग से अपन है जो घर की दीवारें वगैरह बनाते हैं बांस से। पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से बांस के होते हैं, उनसे है जो
जो वार्णी एक झाड़ी पाई जाती है उनको बांस की सहायता से जो बांध कर जो किया जा सकता है। तो बांस का भी है जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात करें राष्ट्रीय बांस मिशन की, किसकी बात करें? राष्ट्रीय बांस मिशन। वैसे अपन पिछली क्लास में देखा था राष्ट्रीय बांस मिशन। तो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो कब शुरू हुआ था? 2006-7 के अंदर है वो शुरू हुआ था। राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2006-7 के अंदर हुई थी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसकी पूर्ण शुरुआत कब हुई थी? तो पूर्ण शुरुआत है जो अप्रैल 2018 के अंदर हुई थी। पूर्ण शुरुआत कब हुई? बांस मिशन की पूर्ण शुरुआत कब हुई? पूर्ण शुरुआत हुई थी अप्रैल 2018 के अंदर। अप्रैल 2018। कल अपन है यहाँ पर अप्रैल 2016 कर दिया था, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई, उसको है जो आप सही कर लेना। कल अपन ने जब बम्बू मिशन देखा था, राष्ट्रीय बांस मिशन देखा था, उसमें अपन ने पूर्ण शुरुआत अप्रैल 2016 में कर दी थी। तो आज ध्यान रखना वहां पर 2018 कर देना। तो ये है इनका इकोनॉमिकल महत्व हो गया। उसके अलावा बात करें तो पेपर इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें, पेपर इंडस्ट्रीज, तो पेपर इंडस्ट्रीज में भी है जो विभिन्न प्रकार के पादपों से है जो अपन को पेपर प्राप्त होती है, उनसे अपन है कागज बनाते हैं। जैसे बांस हो गया, खजूर हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, इनसे अपन को पेपर प्राप्त होते हैं। बांस है, पेपर इंडस्ट्रीज में खजूर से पेपर बनाए जाते हैं, गन्ना से पेपर बनाए जाते हैं। तो इनका भी है जो महत्वपूर्ण है। तो अपना पहला हो गया इंपोर्टेंस, हो गया आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। उसके अलावा अब अगर अपन आगे चलते हैं तो दूसरा अपना इंपोर्टेंस आता है इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। वो बोलते हैं पारिस्थितिकी महत्व। कौन सा? दूसरा इंपोर्टेंस की अगर अपन बात करें, दूसरा है पारिस्थितिकी महत्व। पारिस्थितिकी महत्व की बात करें, इकोलॉजिकल की बात करें अपन, पारिस्थितिकी की बात करें कि पारिस्थितिकी होती क्या है। तो पारिस्थितिकी में क्या पाए जाते हैं? पारिस्थितिकी में बायोटिक और जैव अबायोटिक घटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैविक और अजैविक कारक पाए जाते हैं। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पाए जाते हैं, जैविक घटक पाए जाते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसमें है इकोलॉजी में बायोटिक और एबायोटिक घटक पाए जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो पारिस्थितिकी में जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पारिस्थितिकी में जैव विविधता पाई जाती है। अगर अपन बात करें पारिस्थितिकी तो इसमें है वो जैव विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के पादप, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। पारिस्थितिकी में अलग अलग पादप प्रजातियां पाई जाती है, जिससे जो जलवायु में सुधार होता है। क्या होता है? जलवायु में सुधार होता है, जलवायु मेंटेन रहती है। जैव विविधता की बात करें, अगर वानिकी है तो वानिकी से जैव विविधता अधिक होगी, जैव विविधता अधिक होगी तो जलवायु मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा? जलवायु मेंटेन रहेगा। जलवायु अचानक रूप से परिवर्तित नहीं होगा। और जब जलवायु मेंटेन रहेगा, अचानक परिवर्तित नहीं होगा, तो वहां पर रहने वाले वन्य जीव भी क्या हो गए? अधिक हो गए। वन्य जीव भी क्या हो गए? अधिक हो गए। उसमें जलवायु मेंटेन रहेगा तो वन्य जीव भी अधिक रहेंगे। वन्य जीव अधिक रहेंगे तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो परमानेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो वहाँ का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है वो स्थायी हो जाएगा। इकोसिस्टम परमानेंट हो जाएगा। इकोसिस्टम परमानेंट होगा तो वहां से अपन को है बहुत सारा फायदा होने वाला है। इकोलॉजिकल सक्सेस अधिक होगा। इकोलॉजिकल सक्सेस अधिक होगा तो वहाँ की है जो नई प्रजातियां भी अधिक होगी। परमानेंट इकोसिस्टम स्थायी होगा तो वहाँ इकोलॉजिकल जो सक्सेस है वो अधिक होगी। पारिस्थितिकी है वो अधिक है जो स्थायी होगी। इकोलॉजिकल सक्सेस अधिक, इकोलॉजिकल सक्सेस होगा। और इकोलॉजिकल सक्सेस होगा तो इकोलॉजिकल सक्सेस होने के कारण वहाँ जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां भी अधिक होगी। और वो प्रजातियां अधिक होगी पादपों की, अगर वो प्रजाति अधिक होगी है तो वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण करने से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिसको अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, वो कम होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो वातावरण है जो वार्मिंग है, वातावरण के अंदर जो गर्मी है वो भी क्या होगी? कम होगी। हीट वेव कम होगी, गर्मी है वो कम होगी। और गर्मी के कम होने से जो ग्लेशियर है, गर्मी है, अगर वातावरण का तापमान है वो कम रहेगा, ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, जिससे है जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग वो
कंट्रोल में रहेगा, कम रहेगा, तो वहाँ जो ग्लेशियर है वो कम पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर कम पिघलेंगे जो निचले क्षेत्र है उनमें है जो बाढ़ आने की संभावना कम रहेगी, तो उसे भी है जो बहुत महत्व रहने वाला है। तो इस प्रकार है जो वनों का पारिस्थितिकी महत्व है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तीसरे महत्व की बात करें तो वह है सुरक्षात्मक महत्व। कौन सा है तीसरा महत्व है? वो है सुरक्षात्मक महत्व। सुरक्षात्मक महत्व। अगर अपन सुरक्षात्मक महत्व की बात करें, प्रोटेक्टिव इंपोर्टेंस की बात करें कि वन है जो किस प्रकार से सुरक्षा देते हैं, तो उनमें है जो अपन बात कर सकते हैं, ये मृदा अपरदन को कम करते हैं। क्या करते हैं? वन है जो मृदा अपरदन को कम करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन कम होगी, वन अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे, तो पेड़ पौधे जड़ों को जो जड़ें होंगी उनको है जो उनसे मृदा बंद रखती, मृदा को बंद रखेगी, तो मृदा का है जो जल द्वारा या वायु द्वारा अपक्षय कम होगा। तो उसके अलावा बात करें तो पेड़ पौधों की पत्तियां होगी, तो वहां पर है जो जल बारिश होगी तो उनसे टकराएगा, तो उनसे भी है जो मृदा अपरदन कम होगा। तो वनों से है मृदा अपरदन कम होगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या क्या है इससे किस प्रकार से सुरक्षा मिल सकती है, तो ये है जो वाइंड ब्रेक के रूप में काम आ सकते हैं। किसके रूप में? वाइंड ब्रेक। वाइंड ब्रेक के रूप में कम आ सकते हैं। अवरोधी वृक्ष, विभिन्न प्रकार के अवरोधी वृक्ष लगा सकते हैं। अगर अपन इनको है उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, कौन सी दिशा में लगाते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में अपन अगर लगाते हैं तो ये सर्दियों में जो शीत लहर आती है उनसे अपन की जो फसल है उनको है शीत लहर से फसलों की रक्षा करती है। और अगर अपन गर्मियों की बात करें, गर्मियों में जो लू चलती है, लू से भी है जो उत्तर पश्चिम दिशा में लगे हुए पौधे हैं वो सहायता प्रदान करते हैं, इनका बचाव करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन विंड ब्रेक की बात करें कि कौन कौन से वायुरोधी वृक्ष है, तो नीम हो गया अपने मुख्य रूप से, जो नीम है वो वायुरोधी वृक्ष के रूप में अपनाते हैं। खेजड़ी हो गई, ये सब है जो वायुरोधी वृक्ष है। उसके अलावा शीशम है और जो अशोक का वृक्ष है, ये सब है वायुरोधी वृक्ष के रूप में अपना सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इनसे है जो शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स की बात करें कि ये क्या होता है, तो मान लो ये एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, ये तीसरा पौधा है, तो इस प्रकार से एक जो फिर इससे आएगा इधर वाला पौधा यहाँ पर, ये इस प्रकार से है जो पिरामिड के रूप में पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ से आने वाली हवा है इनसे टकरा जाएगी और यहाँ से यूं गति ऊपर कर लेगी। तो जो यहाँ पर नीचे जो फसल होगी, कोई भी वानिकी वगैरह होगी, कोई भी फॉरेस्ट्री की फसल या फिर कोई हॉर्टिकल्चर फसल होगी, तो उनसे इनकी रक्षा की जा सकती है। ये पिरामिड आकार के होते हैं और अपनी जो अपनी ऊंचाई होती है, अपनी ऊंचाई का है जो लगभग है 2 गुना है, ये रक्षा कर सकते हैं। 10 गुना है जो लगभग रक्षा करते हैं। मान लो ये इसकी ऊंचाई है 15 मीटर, तो ये है जो लगभग 150 मीटर की तक की फसलों की है जो रक्षा कर सकती है, उन दिशाओं से बचा सकती है, शीतलहर या लू से बचा सकती है। तो इस प्रकार है ये सुरक्षा के रूप में काम हो गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। वन क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। अगर अपन ध्वनि प्रदूषण की बात करें कि ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार से कम करते हैं, रिड्यूस नॉइज को रिड्यूस कैसे करते हैं? रिड्यूस नॉइज, ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। जैसे मान लो ये हाईवे है, ये क्या है? ये अपनी हाईवे है और यहाँ पर है जो वृक्ष लगाए हुए जाते हैं। यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? हाईवे के चारों ओर वृक्ष लगाए जाते हैं। अगर अपन बात करें हाईवे के चारों ओर वृक्ष लगाए जाते हैं, तो यहाँ रहने वाली जो कॉलोनी है उनसे है जो यहाँ यातायात के कारण जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है, ये पौधे क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा ध्वनि प्रदूषित नहीं मिलता है, ध्वनि ज्यादा प्रदूषण नहीं कर पाती है, हानि नहीं पहुंचा पाती है। तो इस प्रकार है जो फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करती है। उस प्रकार ये हमारे सुरक्षा के रूप में काम आते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टिव इंपोर्टेंस। उसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या क्या अपने है, तो अपन ने पहले बात की थी धार्मिक महत्व। किसकी बात करते हैं अपन? अगर अपन धार्मिक महत्व की बात करें, रीजनल इंपोर्टेंस की बात करें, धार्मिक महत्व की बात करें, तो अपने है जो पुराने समय से वैदिक काल से ही है वनों को है जो बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। और रामायण काल और अगर अपन वैदिक काल मानते हैं तो वो समय है जो ऋषि मुनि है वनों में ही तपस्या करते थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो बेल पत्थर है, जिसको अपन बेल पत्थर भी बोलते हैं, बेल पत्थर,
इसका प्रयोग है जो शिव जी को, भगवान शिव जी को चढ़ाने में करते हैं। किसमें करते हैं? भगवान शिव जी को चढ़ाने में करते हैं। उसके अलावा अगर अपन कमल के पुष्प की बात करें तो उसमें है जो भगवान माँ सरस्वती विराजमान है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंस महत्व हो गया धार्मिक रूप से। उसके अलावा अगर अपन बात करें बरगद की, किसकी बात करें? बरगद की बात करें तो इनका संबंध भगवान बुद्ध से है। किससे? भगवान बुद्ध से। उसके अलावा अगर अपन नीम की बात करें तो नीम है जो भगवान देव नारायण के नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देव नारायण भगवान को है जो देव नारायण जी भगवान है, देव नारायण जी भगवान को है जो नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये धार्मिक महत्व हो गया। उसके अलावा अगर अपन पौष्टिक महत्व की बात करें, इससे आगे महत्व की बात करते हैं। अगला महत्व है अपना पौष्टिक महत्व। कौन सा है? पौष्टिक महत्व कि जो फॉरेस्ट्री है वो पौष्टिक किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, इनका पौष्टिक में क्या इम्पोर्टेंस है, पोस्ट में क्या महत्व है। तो अगर अपन बात करें इनमें है तो जैसे बेर हो गया, तो बेर से अपन को कैल्शियम और आयरन प्राप्त होता है। खजूर से अपन को कैल्शियम, आयरन और कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। अगर अपन बेर की बात करें तो बेर से अपन को क्या प्राप्त होता है? बेर से अपन को जो प्राप्त होता है वो होता है कैल्शियम और आयरन। क्या होता है? कैल्शियम, आयरन। और अगर अपन खजूर की बात करें तो खजूर से भी अपन को कैल्शियम, आयरन, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जो। और जो सिट्रस वृक्षों की बात करते हैं, अगर अपन सिट्रस पौधों की बात करें तो ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। उसके अलावा करौंदा की बात करते हैं तो करौंदा है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। तो इस प्रकार से ये जो फॉरेस्ट्री है वो पौष्टिक रूप से भी इम्पोर्टेंस रखती है। उसके अलावा अब अपन बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंस की, तो वो अपना अगला इम्पोर्टेंस आता है आर्थिक औषधि महत्व। कौन सा? औषधि महत्व। औषधि महत्व औषधि रूप में है जो किस प्रकार से फॉरेस्ट्री महत्वपूर्ण होती है। औषधि महत्व की बात करें तो विभिन्न प्रकार के तेल हो गए, जैसे तेल की अगर अपन बात करें औषधियों में कि जो तेल है वो किस प्रकार से महत्व रखते हैं, तो विभिन्न प्रकार से तेल है, जैसे तारपीन का तेल है, तारपीन का तेल है, आंवला का तेल है। ये है जो दर्द में है निवारक, दर्द निवारक होते हैं, दर्द को कम करते हैं। उसके अलावा अगर अपन आंवला की बात करते हैं, किसकी बात करें? आंवला की बात करें तो ये मधुमेह प्रतिरोधी होती है। मधुमेह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मधुमेह रोग होता है जिसको अपन शुगर बोलते हैं, मधुमेह में जो काम आता है, मधुमेह में उपयोगी है वो आंवला है। उसके अलावा अगर अपन बात करें एक चूर्ण आता है त्रिफला का, किसका आता है? त्रिफला चूर्ण, जो आंवला, हर्ड और बहेड़ से बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? बहेड़ से है जो बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये त्रिफला भी है, आंवला, हर्ड और बहेड़ से बनाया जाता है। ये भी है जो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर अपन बात करें अगले इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो अगला इम्पोर्टेंस अपना आता है वो आता है सौंदर्य महत्व। कौन सा आता है? सौंदर्य महत्व कि फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, वो सौंदर्य के रूप में किस प्रकार से महत्व रखती है। सौंदर्य महत्व की अगर अपन बात करें तो सौंदर्य जैसे कोई पार्क हो गया, कोई नेशनल पार्क हो गया, विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं होती है, अभ्यारण्य हो गया, बगीचा हो गया, अभ्यारण्य, बगीचा, तो इनमें अगर अपन घूमने जाते हैं अपन तो इनका सौंदर्य पर जो महत्व होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस हो गया। जैसे अपन यहाँ से रणथंभौर जाते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं तो वहां पर घूमते हैं तो अपन को जो सुखद प्राप्त होते है, सुखद शांति प्राप्त होती है। अपन पूरा दिन थके हारे काम करते हुए शाम को घर आते हैं और अगर अपने घर के आसपास कोई बगीचा या पार्क है उसमें अपन थोड़ी देर घूमने जाते हैं तो भी है जो मन को अच्छा लगता है, तो उससे भी है ये सौंदर्य इस प्रकार से महत्व होता है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी हुई कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो हमेशा है आपको अपन कोशिश करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।